नाटो के रिस्पॉन्स फोर्स करेगी रूस का सामना। क्या नाटो से पंगा लेना पुतिन को पड़ेगा भारी? क्या होगा रूस यूक्रेन के युद्ध का असर? रूस यूक्रेन युद्ध अपना रंग दिखाने लगा है। चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए हैं। रिहायशी इलाके शमशान में बदल रहे हैं। चारों तरफ चीखें सुनाई दे रही हैं। कहीं अगर कोई छिपा बैठा है तो इस डर के साए में कि पता नहीं अगला पल उसे जिंदगी देगा या मौत। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। दोनों देशों की सेना एक दूसरे को हराने में लगी हुई हैं। रूस ने मानो मौत की चादर को फैलाने की कसम खा ली है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस हाहाकार ने पूरी दुनिया को दहशत में ला दिया है। जहां यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं, वहीं अब यह युद्ध लगातार हर पल खतरनाक होता जा रहा है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनके सैनिकों ने कीव के बाहरी इलाके में स्थित गोस्टोमेल एयरफील्ड पर कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही कीव की घेराबंदी को बनाए रखने के लिए रूसी सेना ने अपने सप्लाई चेन को मजबूत कर लिया है। बेलारूस के रास्ते भी रूसी सेना के एलीट कमांडो ब्रिगेड तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही हैं। रूसी सेना की कीव की जबरदस्त घेराबंदी को देखते हुए अब अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो भी हरकत में आया है। रूस यूक्रेन के बीच फैले जंग अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया जलाकर राख न कर दे, इसके लिए महाशक्तियां अब जाकर हाथ पैर मारने की कवायद शुरू कर चुकी हैं। इन महाशक्तियों ने रूस को रोकने के लिए अब अपने सबसे खतरनाक हथियार नाटो रिस्पॉन्स फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है। लगातार मना करने के बावजूद भी रूस हमले से पीछे नहीं हट रहा है, जिससे अमेरिका और बाकी देशों ने मानो अपनी बेइज्जती समझ ली है और रूस को रोकने के लिए अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। नाटो के रिस्पॉन्स फोर्स दुनिया के ताकतवर सेना में से सबसे आगे है। अब इसके सैनिक रूस के सैनिकों से मुकाबला करेंगे। नाटो ने अपनी रिस्पॉन्स फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया है। इसके अतिरिक्त नाटो ने यूक्रेन को तेजी से और अधिक मात्रा में हथियार और गोला बारूद देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने नाटो को छेड़कर बैठे बिठाए बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। अमेरिका का फैसला कहीं रूस के लिए भारी न पड़ जाए। लेकिन इससे पहले अगर हम सोचें कि क्या यह फैसला पहले नहीं लिया जा सकता था? क्या महाशक्तियों की नींद हजारों लोगों की नींद के बाद खुली है? इतनी तबाही मचने के बाद इस नाटो स्पेशल फोर्स की याद आई है। खैर, देर से ही सही, लेकिन महाशक्तियों ने यूक्रेन जैसे छोटे से राष्ट्र की सुध तो ली। इस सेना का क्या काम रहेगा और इसके युद्ध में क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको नाटो स्पेशल फोर्स के बारे में बताना चाहेंगे। ये फोर्स आखिर क्या होती है? दोस्तों, अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना की थी। ये एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाना था, जिसके तहत सदस्य देश बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग संगठन के लिए सहमत होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नाटो रिस्पॉन्स फोर्स क्या है। ये एक NRFKE मिलिट्री ब्रांच से मिलकर बना हुआ एक इमीडिएट और अर्जेंट टास्क फोर्स है। नाटो रिस्पॉन्स फोर्स की पहल 2002 में प्राग शिखर सम्मेलन में की गई थी, जिसके बाद साल 2003 में सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने ब्रसेल्स में NRF को मंजूरी दे दी। वहीं 2004 में रोमानिया की पोयाना ब्रासोव में नाटो महासचिव और सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप ने कहा कि NRF के इनिशियल ऑपरेशन ने अपनी क्षमताओं को हासिल कर लिया है। तत्काल नाटो सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप के जनरल जेम्स जॉन्स के मुताबिक नाटो के पास अब शीत युद्ध के लिए जरूरी फोर्स और बड़े पैमाने पर यूनिट्स नहीं होगी, लेकिन सदस्य देश की सुरक्षा के लिए चुस्त और ताकतवर सैनिक होंगे। ये फोर्स दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स होगी जो किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम होगी। NREF जमीनी, हवाई और नौसैनिक यूनिटों की अंतर्राष्ट्रीय फोर्स है, जिसे कम समय में बड़ी घटनाओं के जवाब देने के लिए बनाया गया है। इसमें शामिल सैनिक को हर तरीके से ट्रेन किया जाता है। ये इतने कुशल होते हैं कि पूरे दुनिया के देशों के सैनिकों में मिलना नामुमकिन होता है। इस फोर्स का इस्तेमाल सीमा पर नहीं बल्कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज, आपदाओं के दौरान राहत अभियान में भी किया जाता है। इस सेना की पूरी कमान सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप के पास होती है। इस फोर्स के सैनिकों को सिर्फ 12 महीने तक की सर्विस देनी होती है। उसके बाद इसके सैनिक को संबंधी देश की सेना में वापस भेज दिया जाता है। नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल की मंजूरी मिलने के बाद इस फोर्स को दुनिया के किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। NRF के ऑपरेशन कमांड का मुख्यालय एक साल नीदरलैंड और दूसरे साल इटली के नेपल्स में अलाइड ज्वाइंट फोर्स कमांड्स में होता है। नाटो के इस रिस्पॉन्स फोर्स के पहले हिस्से द वेरी हाई रेडिनेस ज्वाइंट टास्क फोर्स में लगभग 20,000 मजबूत सैनिक शामिल होते हैं। इनमें हवाई, समुद्री और जमीनी सैनिकों को शामिल किया जाता है। इस फोर्स का दूसरा हिस्सा इनिशियल फॉल के नाम से जाना जाता है।
ये बहुत ही प्रशिक्षित फोर्स होती है जो संकट के समय VJTF के बाद तैनाती के लिए भेजे जाते हैं। ये 2 मल्टीनेशनल ब्रिगेड में मिलकर बने होते हैं। VJTF को सबसे पहले साल 2015 में पूर्वी यूरोप के पोलैंड में तैनात किया गया था। इस दौरान फोर्स ने किसी भी संकट का सामना करने और तैनात करने की क्षमता पर अभ्यास किया था। VJTF का नेतृत्व हर साल बदलता रहता है। इसमें एक सहयोगी को प्रमुख देश के रूप में नामित किया जाता है। नाटो में 30 देश शामिल हैं, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी ही एक्टिव रहते हैं। इसमें शामिल बेल्जियम, स्वीडन कभी कभार नाटो की सहायता के मिशन में भाग लेते हैं। वहीं इसके बाकी सदस्य देश इन सक्रिय देशों की सैन्य मदद पर भी निर्भर रहते हैं। लेकिन रूस के आक्रमण ने नाटो को फिर से अपनी रणनीति पर विचार करने और सदस्य देशों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के बचाव को लेकर नाटो रिस्पांस फोर्स की टुकड़ी रवाना हो गई है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने सैनिकों की तैनाती की जाएगी, लेकिन उन्होंने बताया कि इस मिशन के लिए जमीनी, समुद्री और वायु शक्ति शामिल की गई है। जेंस ने कहा कि वो यूक्रेन के सशस्त्र बलों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, जो वास्तव में बहुत बड़ी हमलावर रूसी सेना के खिलाफ लड़कर अपनी बहादुरी और साहस साबित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस के रोमानिया में एक जहाज पर हमले के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। रोमानिया नाटो का सदस्य है। सूत्रों का कहना है कि रूस का लक्ष्य यूक्रेन की सरकार को बदलना है। रूस के यूक्रेन हमले ने पड़ोसी देशों को भी डरा दिया है। पड़ोस के देश रोमानिया, पोलैंड सब डर रहे हैं। इन देशों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सेना को किसी भी हमले का सामना करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये वो देश हैं जो नाटो के मेंबर बन चुके हैं और रूस की आंखों में लगातार खटकते रहते हैं। रूस नाटो देशों के खिलाफ खड़ा होकर सोवियत संघ के पुराने प्रभाव वाले इलाकों में फिर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। रूस ये पहले से ही साफ कहता आ रहा है कि न तो वो रूसी सीमा की ओर नाटो का विस्तार बर्दाश्त करेगा और न ही यूक्रेन जैसे पड़ोसी देशों में नाटो की ओर से हथियारों की तैनाती को। तभी से रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ती चली गई और अब हमले के रूप में उसका प्लान सामने आ गया है। दोस्तों, आज के परिवेश में कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए खुद के सैनिकों को मरने के लिए नहीं भेज सकता। ऐसे में उम्मीद है कि नाटो के सोए हुए देश अपने सहयोगी देश के साथ जाग जाएं। रूस के यूक्रेन पर हमले का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यूरोप में हथियारों की रेस शुरू हो गई है। हर देश ने अपनी सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके साथ ही रूस को अपनी सीमाओं पर पहले से ज्यादा तनाव को झेलना पड़ सकता है। रूस के पश्चिम में लगभग सभी देश अमेरिका के समर्थक हैं। इन सीमाओं के अलावा पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में काला सागर और उत्तर में बाल्टिक सागर में रूस को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रूस और अमेरिका के बीच पनपे तनाव का फायदा चीन उठाने की कोशिश करेगा। वो रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ देशों को एकजुट कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की साख भी आने वाले दिनों में और ज्यादा कमजोर हो सकती है।